हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स, जिसको यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे थे पिछले सेशन में। अब कहीं पे भी आप जनरली क्या करेंगे, जहां पे भी आपकी डेली यूज की चीजों में आपको एंगल दिखे, वहां पे एंगल आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पे दरवाजा है, जब दरवाजा खुलता है तो क्या वो एक एंगल बनाता है ना। देखा हमने, ये एक प्रैक्टिकल यूजेस है। आप देखना, कोई भी दरवाजे अगर खुलते हैं, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा लगभग अंदाजा लगा के देखना। या फिर जैसे ये विद्या स्विंग पे झूल रही थी, तो ये जो एंगल है कौन से इसकी आर्म बन रही हैं, वर्टेक्स कहाँ पे बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पे पिछले सेशन में जब हमने देखा था ये क्वेश्चन, तो एंगल बन रहा है जहाँ पे ये रस्सी बंधी हुई है स्विंग की, ये क्या हो गई, ये तो हो गई बच्चों इसकी, इसका वर्टेक्स। और एक आर्म रस्सी हो गई, दूसरा आर्म कौन सा है, जब कोई झूल नहीं रहा होगा, ये झूला स्टिल होगा, तो जिस डायरेक्शन में वो रस्सी होगी बिल्कुल सीधी होगी, है ना, ग्राउंड की तरफ, तो एक आर्म वो हो जाएगी इसकी। गॉट इट। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है। Here is a toy with slanting slab attached to its side. The greater the angles or slope of slab, faster the balls roll. राइट साइड में देखिए, एक लड़का एक खिलौने में ऊपर से बॉल छोड़ रहा है, ठीक है, और वो रोल होके नीचे जाती जा रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर बाहर की तरफ निकल जाती हैं वो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जितना बड़ा एंगल होगा, ग्रेटर द एंगल, या फिर जितने ज्यादा स्लोप होंगे, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल, ठीक है, स्लोप यानी ढाल। तो जितना ज्यादा ढाल होगा उतनी ही बॉल तेज रोल होगी, है ना, ज्यादा तेजी से नीचे आएगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ढाल जितनी ज्यादा होगी कोई भी चीज उसके ऊपर से उतनी ही ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ स्लैब्स। क्या हम स्लैब का स्लोप डिस्क्राइब करने के लिए, स्लैब का स्लोप मतलब इसका ढाल बताने के लिए हम कोणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट, और यहाँ पे आपको कौन सी आर्म विजिबल है और कौन सी विजिबल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे, चेक करें और बताएं कि आप को कौन सी आर्म्स दिख रही हैं, और क्या हम इसका स्लोप को बताने के लिए एंगल्स यानी कोणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें आर्म देखिए, कौन सी आर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और कौन सी नहीं आपको पता लगेगी, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो देख लिया आपने। अब इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ स्लैब। यस, एंगल्स कैन बी यूज्ड। कैसे, देखिए, जो ये स्लोप है, ठीक है, आप ये स्लैब का स्लोप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है स्लैब जो बना रहा है, ये इंक्लिनेशन प्लेन बना रहा है, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कितना ढाल है, जो ये स्लोप है, कितना स्लोप है, कितना ढाल है, कितना इंक्लाइंड बोलते हैं इसको, इंक्लाइंड, कितना इसमें ढाल है, ये आपको पता लग रहा है। अब ये जो कोण आप देख पा रहे हैं, एंगल ये जो ये फॉर्म कर रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल बेस के साथ। कौन सा हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल बेस है जो मैंने अभी मार्क किया है,
इसके साथ ये स्लैब एक कोण बना रहा है, बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है स्लैब और हॉरिजॉन्टल, ये जो भी इसका बेस है पट्टा। अब इन दोनों के बीच का एंगल जितना ज्यादा होगा, बॉल उतनी ही स्पीड से रोल करेगी, इंक्लिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा तो ये बेस नीचे, ये स्लोप जो है ये नीचे आता जाएगा, है ना, ये स्लैब नीचे आता जाएगा, और उतनी ही इसकी ढाल बढ़ती जाएगी, उतनी ही इंक्लिनेशन बढ़ती जाएगी, और इंक्लिनेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ही स्पीड से बॉल्स रोल होंगी। जितनी इंक्लिनेशन कम होगी, मतलब अगर ये स्लैब ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो एंगल कम होगा, और इंक्लिनेशन कम होगी मतलब ढाल कम होगी, और उतनी ही बॉल धीरे धीरे रोल करेगी। समझ में आया? अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। अब अगर हम आर्म्स की बात करें तो देखिए, मैंने अभी मार्क कर ही दिया है, फिर से मैं करने की कोशिश करूंगा आर्म्स को मार्क विद हेल्प ऑफ अनदर कलर। ठीक है, ये देखिए, एक आर्म तो ये स्लैब हो गया, है ना, एक आर्म तो ये बना रहा है, दूसरा आर्म कौन सा है, ये जो देख पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो इसका बेस है ये बना रहा है, दोनों आर्म हो गए। और जहां पे ये स्लैब इस हॉरिजॉन्टल के साथ जुड़ रहा है वो इसका वर्टेक्स हो गया, ये हो गया इसका वर्टेक्स। ठीक है, और ये एंगल हो गया, कौन सा, ये एंगल हो गया। अब जो विजिबल आर्म है वो है स्लैब, ये तो विजिबल है, ये वाली, है ना, लेकिन जो विजिबल नहीं है वो कौन सी है, ये देखिए डायरेक्टली विजिबल नहीं है जो हॉरिजॉन्टल बेस है इसका, लेकिन फिर भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके साथ ये दूसरी आर्म है, और जहां पे स्लैब जुड़ा हुआ है वो एक वर्टेक्स है। अब अकेला ये नहीं है, नीचे वाला भी देखिए, आप दूसरा भी देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ अनदर कलर। आई ट्राई टू मार्क दिस, ये देख पा रहे हैं आप, ये दूसरा स्लैब है, तो ये दूसरी आर्म बना रहा है, और ये एक और आर्म बन गई। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये इसका स्लोप, इसकी ढाल डिसाइड करता है। और भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है अकेला यही है। देखिए, देख पा रहे हैं, ये तीसरी होगी ढाल, और एक आर्म ये होगी, ये एंगल है, ये भी स्लोप डिसाइड करेगा। एक और है हमारे पास, ये रहा फोर्थ। ठीक है, और एक आर्म ये होगी, ये चौथा एंगल, ये एंगल इसकी ढाल डिसाइड। समझ में आ गए, सारे एंगल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं इसमें, जहां से बॉल्स रोल होके जा रही हैं वो एंगल नोट कर लेंगे बच्चों इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, पहले आप इसको नोट करें, अगर फोर्थ में कुछ डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए। Observe the images below where there is an insect and its rotated version. इंसेक्ट को देखिए आप, ठीक है, एक स्नेल है, और दूसरा कौन सा इंसेक्ट है, कोई नाम जानता है इसका? पहला तो दिख रहा है आपको स्नेल है, और दूसरा कौन सा इंसेक्ट है ये, जिसको भी इसका नाम पता है फटाफट मुझे इसका नाम बताइए, तब तक हम पहले इंसेक्ट जो कि स्नेल है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो एक इंसेक्ट है और उसका रोटेटेड वर्जन, उसको घुमा दिया है इंसेक्ट को, मतलब पहले ये स्नेल जो है बिल्कुल ऐसे चलता है ना, इस तरह जा रहा है, अब किसी ने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा कर दिया। तो अब बताइए, कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक बात बताइए, इस स्नेल को
कितना घुमाया, कितने डिग्री घुमाया, कोई बता सकता है? क्या हम एंगल्स का, कोण का यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि इस स्नेल को कितना घुमा दिया गया है? सोच के देखिए जरा। और अगर यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स? और अगर हम एंगल यूज कर रहे हैं तो उसकी आर्म्स क्या होंगी और उसके वर्टेक्स क्या होंगे? ठीक है, उसके वर्टेक्स क्या होंगे, यानी वो पॉइंट जहां पे दोनों आर्म्स मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं। पहले हम इसके लिए करेंगे, स्नेल के लिए। तो सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा यस, एंगल्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। लिखिए यस, हाँ, कोणों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम ये बताने के लिए कि कितनी रोटेशन हुई है। समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट में बोला है अगर हम यूज कर सकते हैं तो कैसे? ठीक है, देखिए अगर हम इस स्नेल को देखें तो इस स्नेल को मान लीजिए यहां ये जो लाइन देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्नेल के यहां पे अगर इसका वर्टेक्स हो, ठीक है, अगर यहां पे इसका वर्टेक्स होगा और एक आर्म ये हो गई हॉरिजॉन्टली, जब ये स्नेल जा रही थी उसके बाद इसको खड़ा कर दिया और स्नेल के बेस से मैं दूसरी आर्म बना देता हूं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पहले स्नेल यहां थी, फिर उसको खड़ा करके और इस एंगल पे लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो स्नेल का ये सेंटर है इसको वर्टेक्स मानते हुए जितने डिग्री से रोटेट किया हम उतनी ही रोटेशन यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई इतने डिग्री से स्नेल को रोटेट किया है। व्हाट विल बी द आर्म्स एंड एंगल्स, आर्म्स ऑफ द एंगल एंड वर्टेक्स? ये रही आर्म्स जो इसके यहाँ से स्नेल के सेंटर से हम लगा लेते हैं। इसका वर्टेक्स ओ मान लो, आर्म मान लो बी एंड ए या ए एंड बी, ठीक है। एक ओ ए हो गई, आर्म्स हो गई, आर्म्स ओ ए एंड ओ बी, वर्टेक्स हो गया इसका ओ, ठीक है। चलिए अब हमने स्नेल के बारे में तो पढ़ लिया है, अब बात करते हैं लेडी बग की। कौन सा इंसेक्ट है ये दूसरा? लेडी बग। कई बार देखा होगा आपने, खेतों में देखा होगा इसको, है ना, लेडी बग बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, इसको भी सेम, ये बेचारी जा रही थी, इसको किसी ने खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे कितना रोटेट किया है, क्या हम एंगल्स का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए जो ये लेडी बग जा रही थी, अगर मैं इसको इसका वर्टेक्स मान, तो यहाँ पे ये देखिए ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा और पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो एक आर्म तो इसकी ये हो गई, दूसरी आर्म क्या हो गई, ये तो इसका बेस है, यहाँ से इस तरह से इसको खड़ा किया है। तो ये देखिए इतने डिग्री, अब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि इतने डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया है लेडी बग को। समझ में आ गया? अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो ये हो जाएगा y, इसको हम मान लेंगे x, इसको मान लेंगे z। तो एक आर्म हो गई, आर्म्स लिख लीजिए एक्स वाई एंड वाई जेड, वर्टेक्स हो गया y, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब हम बात करते हैं एंगल्स को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपको एंगल बने बनाए मिल रहे थे और उनको आपको मेजर करना था, पता लगाना था कि ये एंगल कितना है, कितना रोटेट हुआ है ना, कितना टर्न लिया है इसके आर्म ने, एंड सो ऑन। अब प्रोटेक्टर का यूज करके
Vidya wants to draw a 30-degree angle and name it as TIN using a protractor. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं ये हम देखिए, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एंगल का नाम क्या है? TIN, है ना। ये एंगल बनाना है विद्या को, TIN। तो हम वर्टेक्स कौन सा लेते हैं? जो अल्फाबेट सेंटर में होता है उसको हम एज ए वर्टेक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम बेस से शुरू करेंगे। हम एक रे बनाएंगे, एक रे बनाएंगे जो वर्टेक्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और किसी भी डायरेक्शन में हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले बेस, इसको बेस बोल देंगे और हम एक रे IN बना देंगे। क्या बना देंगे? एक किरण बनाएंगे IN। ठीक है, दो रेज से मिलके एक एंगल बनता है, एक रे बना दी IN। अब इसका वर्टेक्स ध्यान रखना बच्चों कौन सा है, ये I है इसका वर्टेक्स। I क्या है? वर्टेक्स है इसका। समझ में आया? अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? हमें चाहिए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का आप क्या करेंगे? जो चांदा है इसको हम रखेंगे इस रे के ऊपर। अब रे के ऊपर कहीं भी नहीं रख देना, ये ध्यान रखना। हम हमेशा क्या करते हैं, जो वर्टेक्स होता है रे का या एंगल का वर्टेक्स होता है उसको हम मिलाते हैं जो प्रोटेक्टर का ये सेंटर होता है, इससे मिला लिया। दूसरी बात, जो ये रे बनाई है इसको हम अलाइन करेंगे। जो प्रोटेक्टर का ये 0 डिग्री एंगल है, अंदर वाला इनर वाले एंगल्स देखिए, और इसका जो 0 डिग्री एंगल है इसकी लाइन के साथ हम इस रे को अलाइन कर देंगे इस तरह से। ध्यान से देख लीजिए, इमेज में आपको देख के बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए, फटाफट इनको बनाइए, साथ के साथ हम ये पूरा एंगल रेडी करेंगे। जल्दी से ये दो स्टेप्स पूरे कीजिए। सबसे पहले बेस बनाना है, एक किरण बनानी है आपको IN। उसके बाद जो वर्टेक्स है या फिर जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसको हम I के साथ, पॉइंट I के साथ अलाइन कर देंगे। और ये जो रे IN है इसको हम इसके साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, जो एंगल 0 है प्रोटेक्टर का। चलिए फिर आगे करते, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, दो स्टेप्स हमने कर लिए हैं। आगे देखिए, अब तीसरा स्टेप करें। ये प्रोटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री के साथ हमने अलाइन कर दिया इस रे को। अब अंदर वाली मार्किंग देखेंगे हम, जहां से 0 डिग्री से शुरू करेंगे। ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाना है? 30 डिग्री का कोण बनाना है विद्या को। तो हम काउंट करना शुरू करेंगे। डिग्री 0 से काउंट करना शुरू करो। 0 डिग्री, फिर 10, 20, 30। 30 के सामने देखिए कौन सी लाइन दिख रही है? मेरे को ये दिख रही है, ये। तो इसके सामने एक हम ये डॉट देख पा रहे हैं रेड कलर की, जहां पे T लिखा, एक डॉट बना देंगे हम। ठीक है, एक डॉट बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक पॉइंट मार्क कर देंगे और उसको लेबल कहाँ पे मार्क करेंगे? जहां पे आपका 30 डिग्री का लेबल है। अंदर वाली एक मार्किंग देखनी है, दोनों नहीं देखनी, कंफ्यूज हो जाओगे। जिस तरफ 0 है, ठीक है, हमने 0 वाले एंगल के साथ अलाइन किया था इस रे को, तो बस उसी 0 से हमें काउंटिंग शुरू करनी है एंगल की। फिर प्रोटेक्टर को हटा लीजिए। ठीक है, प्रोटेक्टर को हटा के हमें रूलर का यूज करके और इसको ज्वाइन कर देना है I और T को। और जैसे ही हम I और T को ज्वाइन करेंगे हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। कैसे? देखिए, हम ये रूलर रखेंगे और रूलर इस तरह रखेंगे कि ये वर्टेक्स I से पास हो और जो पॉइंट हमने मार्क किया था T पे उससे भी पास हो। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे हम कुछ इस तरह से।
और ये आपका बन गया एक एंगल 30 डिग्री का। समझ में आया है? इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अब फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है यूज अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके अभी जो स्टेप्स लिखे थे हमने, ठीक है, और जैसे हमने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया था उसी तरह से हमें ये अलग अलग डिग्री के एंगल बनाने हैं। कौन सा है? 110 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, 112 डिग्री और 134 डिग्री। ये 5 पार्ट्स हैं बच्चों, होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे इनको। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज सीखा है कि एंगल्स कैसे हम बना सकते हैं प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके। जो होमवर्क दिया है उसको भी आप जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।